क्रिएटिविटी में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। आप सबको ईद की और रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। और आज मैं लेकर आई हूँ घेवर। रबड़ी वाला घेवर किस तरीके से बनता है वो बताऊंगी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो मैंने जो मेजरमेंट किया है वो एक छोटी कटोरी ले ली है, जिसमें कि दूध ले लिया है मैंने। सेम इसी कटोरी से मैंने नाप कर सारी चीजें ली हैं। आप कोई भी एक कटोरी कर लीजिए, उसी से नाप के सारा सामान लीजिए। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे आधा कटोरी दूध, आधा कटोरी देसी घी, और इसी कटोरी से नाप करके ले लिया है मैंने 2 कटोरी मैदा, कुछ आइस क्यूब्स और आधा नींबू यहाँ पर लगेगा। आप ये चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे जो आप दूध यूज करेंगे या फिर पानी का जो इस्तेमाल करेंगे बैटर बनाने के लिए, वो एकदम ठंडा होना चाहिए, फ्रिज का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है एक बड़ा बर्तन। सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ देसी घी। आप देसी घी की जगह पर डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे थोड़े से आइस क्यूब्स और इन्हें अब अच्छे से हमें हाथों से फेंटना है जब तक ये एकदम स्मूथ क्रीमी ना हो जाए घी, तब तक। आप देख रहे होंगे घी का जो कलर है वो येलो है, इसमें अभी दाने बने हुए हैं। आप जैसे जैसे इसे फेंटेंगे वैसे वैसे इसका कलर जो है वो एकदम चेंज हो जाएगा। ये प्रोसेस आपको कम से कम 2 से 3 मिनट करनी है। देखिए यहाँ पे ये कलर होने लगा है इसका चेंज, वाइट सा होने लगा है। लेकिन अभी इसके दाने से जो थे घी में वो खत्म नहीं हुए हैं, तो हमें इसे और फेंटना है अच्छे से, ताकि ये एक, आप जैसे हाथ में लेंगे तो एकदम स्मूथ सा टेक्सचर आपको लगेगा। हाथ में पकड़ते ही क्रीमी सा टेक्सचर इसमें आ जाएगा। ये देखिए अच्छे से हो गया है। अब इसमें से जो आइस क्यूब्स हैं वो हम निकाल देंगे, वो बहुत इजी निकल जाते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे मैदा। आप ध्यान रखिए पहले से ही इसमें दूध या पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसमें एक स्मूथ सा पेस्ट चाहिए जिसमें कि कोई लम्स, कोई गांठें ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैदा डालेंगे, और वो भी एक साथ नहीं डालनी है आपको। एक एक चम्मच, 2 चम्मच, इस तरीके से डालनी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डाला है, उसे चला रही हूँ अच्छे से, हाथों से फेंट रही हूँ, ताकि उसमें कोई भी दाने या फिर कोई भी गांठें ना रहें। और अब थोड़ा सा और बैटर डालेंगे। जिस तरीके से आप ये समझ लीजिए आटा गीला हो जाता है, आपको उस तरीके से करना है। जब थोड़ा सा पानी ज्यादा डल जाता है तब हो जाता है, ऐसा ही आपको करना है। मैंने मैदा डाला था तो थोड़ा ड्राई हो गया ये। तो अब मैं इसमें जो मैंने दूध लिया है आधा कटोरी, वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक साथ कोई भी चीज आपको नहीं डालनी है। मैंने दूध पूरा डाल दिया और अब इसे अच्छे से चलाएंगे, घोलेंगे इनकी गांठों को मारते हुए। और आप इसमें जो पानी यूज करेंगे वो भी होना चाहिए एकदम ठंडा, फ्रीज का। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया है, और फिर से चलाएंगे।
थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। आप एक साथ अगर पानी डाल देंगे तो आपको आगे जाके मुश्किल होगी, क्योंकि गांठें आराम से नहीं मरेंगी, यानी कि गांठें हो जाएंगी पूरे बैटर में। इसलिए आपको आराम से पानी डाल डाल के इसको फेंटना है। आप देख रहे हैं कि मैं एक ही डायरेक्शन में अपने हाथ को घुमा रही हूँ। आपको सेम इसी तरीके से करना है, एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। और अगर आपको लगता है कि गांठें बन रही हैं तो उन्हें साथ के साथ हाथों से मसल के उन्हें निकाल देना है, यानी कि खत्म कर देना है। और धीरे धीरे पानी डालते जाना है इसमें। तो यहाँ पे हो गया है हमारा बैटर तैयार। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको कि किस तरीके का आपको चाहिए बैटर। अब सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। आधे नींबू का रस चाहिए आपको इसमें। इससे घेवर का बेस का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे जरूर डालिए। और इस तरीके का आपको बैटर चाहिए। ये देखिए, इतना पतला चाहिए आपको। कोई भी गांठें नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। आज मैं बनाने वाली हूँ भगोने में। तो यहाँ पे मैंने भगोने में ले लिया है देसी घी। आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, पूरी प्रोसेस हाई फ्लेम पे रखना है आपको। और आप जो इसमें तेल या फिर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भगोने के आधे से थोड़ा सा कम होना चाहिए। आधा से थोड़ा सा कम घी या ऑयल होना चाहिए। यहाँ पे मैं दिखा रही थी, ये देखिए थोड़ा सा बैटर जाते ही एकदम हो गया, यानी ऑयल बहुत तेज गर्म है। आपको ऐसा ही चाहिए। और मैं यहाँ पे जो बैटर डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ चमचे से बना रही हूँ। पहली बार में जब आप बैटर डालेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, और आपको थोड़ी ऊंचाई से बैटर को डालना है एक धार में। ये देखिए, इस तरीके से डालना है आपको। और जैसे ही आप बैटर डालते हैं तो झाग आते हैं। आपको इंतजार करना है जब तक कि झाग शांत ना हो जाए तब तक। ये देखिए, झाग हो गए हैं शांत यहाँ पर। और बीच में आपको होल नजर आ रहा होगा। जब भी आपको बैटर डालना है उस होल में ही डालना है और ऊपर से डालना है। फिर से झाग बने, फिर आपको इंतजार करना है जब तक कि झाग शांत ना हो जाए और आपको बेस नजर नहीं आने लगता उसका, तब तक इंतजार करना है। और मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये प्रोसेस गैस की फ्लेम को हाई रखने पर ही बनेगा। आपको पूरे समय हाई फ्लेम ही रखनी है गैस की। पहली बार में बैटर थोड़ा ज्यादा डालते हैं। जब उसके बाद दूसरी तीसरी बार में आप डालते हैं तो 2 से 3 चम्मच आपकी बैटर जाता है। इतना ही आपको डालना है। ऐसा नहीं है कि आपने चमचा भरा और डाल दिया, चमचा भरा और डाल दिया, नहीं। तो आपको ये प्रोसेस 7 से 8 बार करनी है। और ये देखिए, जैसे ही आपको लगे कि होल जो है वो पूरा ब्लॉक हो गया है, यानी बंद हो गया है, तो यहाँ मैंने ले ली है रई, लकड़ी की है। अगर आपके पास इस तरीके की रई नहीं है जिससे आप दही वगैरह फेंटते हैं, वो नहीं है, तो आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चक्कू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आसपास बैटर को कर लीजिए, उससे क्या है वो थोड़ा सा और जगह बना देता है। और फिर से आप उसमें बीच में होल में बैटर को डाल दीजिए। बैटर डालते समय एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि बैटर जो है वो ऊंचाई से डालना है आपको।
और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल करते हैं घेवर बनाने के लिए, तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो होना चाहिए प्लेन। अगर आप कढ़ाई लेते हैं तो आपको इसी तरीके का चाहिए कि कढ़ाई का जो नीचे का सरफेस है वो एकदम प्लेन होना चाहिए, जिससे कि जब आप घेवर बन जाता है तो उसको हमें नीचे थोड़ा सा ऑयल में डुबाना पड़ता है, जिससे कि ऊपर का जो उसका हिस्सा है वो भी पक जाए। मैं आपको अभी दिखाऊंगी, जिससे कि वो भी अच्छे से सिक जाए। तो इसलिए ये देखिए, अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ, इसको अच्छे से चाकू से साइड से छुड़ा रही हूँ। आपको पहले ये ध्यान देना है कि जो साइड्स हैं वो ब्राउन होने लगे, यानी कि हल्का भूरा हो जाए, तभी आप इस तरीके से चक्कू से साइड्स को हटाएं। वरना क्या होता है कि घेवर अच्छे से पकता नहीं है, और आप अगर चक्कू से इस तरीके से छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो वो घेवर का बेस पूरा टूट जाएगा। तो अच्छे से जब ब्राउन हो जाए तो आप हल्का सा चक्कू से छुड़ा दीजिए। ये देखिए, पूरा आपको दिख रहा होगा कि घेवर हिलने लगा है, और मैं अब इससे रई से उसको तेल में अच्छे से डुबा रही हूँ, ताकि नीचे से तो सिक ही गया है और ऊपर से भी अच्छे से ब्राउन हो जाए, सिक जाए। तो आपको इसलिए मैं बोल रही थी कि जब भी आप कोई भी बर्तन लें घेवर बनाने के लिए, तो उसका जो नीचे का हिस्सा है वो समतल होना चाहिए, यानी नीचे से फ्लैट होना चाहिए। और आपको बहुत ही आराम से बीच में जो गड्ढा है उसमें कोई भी आप चक्कू से या फिर रई से या बेलन से इस तरीके से आप आराम से उठा लीजिए, और थोड़ी देर उसको उसी के ऊपर रखिए, बर्तन के ऊपर, क्योंकि इसमें होता है बहुत सारा ऑयल, ताकि थोड़ा सा निकल जाए। और मैंने साइड में ही रखी हुई है एक प्लेट, और प्लेट के ऊपर रखी हुई है एक कटोरी, ताकि घेवर को जब मैं रखूं तो थोड़ा सा ऊंचाई मिल जाए, जिससे कि जो सारा ऑयल है, जो तेल है घेवर के अंदर, वो सारा आ जाए उस प्लेट के ऊपर। देखिए, मैंने फ्लेम को यहाँ पे कम नहीं किया है, हाई है। आपको तेल दिख रहा होगा किस तरीके से उबल रहा है। अब मैं डालूंगी दूसरे घेवर का बेस तैयार करूंगी। ये देखिए, ऊंचाई से डाला मैंने। और तेल कम डालने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, जैसे ही आप बैटर डालते हैं तो इसमें आते हैं बहुत सारे झाग। अगर आप तेल या घी ज्यादा लेंगे तो वो जो झाग हैं वो सारे आपके बर्तन से बाहर निकल के आ जाएंगे। सारा बैटर, सारा तेल आपका, जो भी कढ़ाई या भगोना जिसमें आप बना रहे हैं, वो सारा बाहर आ जाएगा। इसलिए आपको रखना है इस चीज का ध्यान। सेम प्रोसेस वही करनी है। फिर से आपको बीच में इस तरीके से घुमाना है, होल करना है, और बैटर को फिर से उसी होल में डालना है। एक घेवर को बनाने में कम से कम 7 से 8 मिनट जाते हैं, और हो सकता है थोड़ा ज्यादा भी जाए। मेरा भगोना यहाँ पे बड़ा था, इसलिए बड़े बड़े घेवर बने, और करीबन मेरे 7 से 8 मिनट ही जा रहे थे बनने में। लेकिन फिर भी आपको आराम से ही बनाना है, ये प्यार से बनाना है, क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं।
कई बार निकालते समय टूट जाते हैं। आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि जो साइड्स हैं पहले ब्राउन हो जाएँ, तभी आप उन्हें साइड से अलग कीजिए। और अच्छे से ब्राउन होने के बाद जब आप इसे निकालते हैं तो बहुत ही आराम से निकालना है आपको, प्लेट में रखना है। या फिर जब आप डेकोरेट करते हैं इसे या फिर इसमें चाशनी वगैरह भी डालते हैं तो बहुत ही आराम से इन्हें निकालना है, प्लेट में रखना है, वरना ये टूट सकते हैं। और ये खाने में दोस्तों बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। आप चाहें तो इनके ऊपर केवल चाशनी, चीनी की चाशनी डालकर भी रख सकते हैं। बिना रसमलाई के भी इसको खा सकते हैं आप। इसमें बहुत सारे वर्जन होते हैं घेवर में। कुछ लोग रसमलाई जो बच जाती है उसका भी कर देते हैं, बना देते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे आपसे बोला कि रसमलाई भी डाल सकते हैं आप, रबड़ी भी डाल सकते हैं। कुछ लोग टूटी फ्रूटी भी डालते हैं। कुछ लोग यहाँ पे एक नया वर्जन आया है कि आप इस पे चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके का घेवर पसंद है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल तरीके का बता रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ वो बना रही हूँ रबड़ी वाला। तो ये देखिए ये हो गया है ब्राउन, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। अब बनाएंगे हम सेकंड स्टेप पे आ गए, चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ ले लिया है मैंने 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी इसमें लूंगी पानी। पहले इसको अच्छे से हम चीनी को मेल्ट करेंगे। आप चाहें तो इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, रोज वाटर, कुछ भी आप इस तरीके से डाल सकते हैं। ये देखिए हो गया है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये उबलने लगी है। हमें तैयार करनी है यहाँ पर 1 तार की चाशनी। आप थोड़ा पतला ही रहने दीजिए, 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। अगर आपकी 1 तार की चाशनी बन जाती है तो बहुत अच्छा है। ये देखिए इसको पता करने का तरीका है, सबसे पहला तो ये है कि आप चमचे को अगर ऊपर से डालेंगे बैटर को तो ड्रॉप ड्रॉप गिरती है। नहीं तो आप इस तरीके से जो मैं आपको मेथड दिखा रही हूँ उससे भी पता कर सकते हैं। आप अंगूठे और फिंगर के बीच में इस तरीके से देखिए चिपका करके। अगर ये आप थोड़ा ठंडा हो जाए, 1 तार निकल रहा है तो मतलब 1 तार की चाशनी बन गई है। लेकिन यहाँ पर मेरी नहीं बनी थी, चिपचिपी हो गई थी, लेकिन चाशनी तैयार नहीं हुई है। या फिर आप देखिए इस तरीके से चमचे को उठाएंगे तो आपको ड्रॉप ड्रॉप दिख रही होगी, गिर रही है, बूंद बूंद गिर रही है। जब आखिरी बूंद बहुत लंबी खिंच के गिरती है तो इसका मतलब है आपकी चाशनी तैयार है। नहीं तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि थोड़ा चाशनी को ठंडा कर लीजिए चमचे में या चम्मच में, किसी में भी, और अपनी फिंगर यानी उंगली और अंगूठे के बीच में हल्का सा चिपका करके देखिए। सबसे आसान तरीका वही होता है। ये देखिए मैं फिर से चेक कर रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा करेंगे, चाशनी बहुत ज्यादा गर्म है इसलिए ध्यान से कीजिए। ये देखिए मैंने फिंगर में लिया और अंगूठे के बीच में इसको अच्छे से चिपका के देख रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये 1 तार बनने लगा है। अभी ये थोड़ी गर्म थी, जैसे ही ठंडी होगी तो आराम से दिखाई देगी। ये हो गई है चाशनी हमारी तैयार। तो अब करते हैं हम गैस को ऑफ और चलते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ, यानी कि रबड़ी की तरफ। तो हम जो रबड़ी तैयार कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंस्टेंट रबड़ी तैयार। तो उसके लिए ले लिया है मैंने 1 गिलास दूध और सबसे पहले हम इसे उबाल लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया हम कर रहे हैं इंस्टेंट रबड़ी तैयार, तो यानी कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं मिल्क पाउडर का। जैसे ही दूध उबल गया तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 5 चम्मच मिल्क पाउडर और इसे थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी मैं दूध में। वो इसलिए ताकि इसमें कोई भी गांठें ना पड़े। जैसे ही आप मिल्क पाउडर को दूध में डालते हैं तो वो गांठें बहुत जल्दी बन जाती हैं, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और आपको हल्के हाथों से लगातार चलाना पड़ेगा।
वरना मिल्क पाउडर बहुत ही जल्दी कढ़ाई में नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए बनाते समय रबड़ी, अगर आप मिल्क पाउडर से बना रहे हैं तो यहाँ पे लगातार मैं चला रही हूँ। आप यहाँ रबड़ी में कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। यहाँ पर भी आप कोई भी फ्लेवर यूज कर सकते हैं, इलायची पाउडर हो, रोज वाटर हो, कुछ भी आप डाल सकते हैं, या फिर कलर हो कोई भी। ये देखिए बहुत जल्दी बन गई है, दूध हो गया है गाढ़ा। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है 4 से 5 चम्मच चीनी। ये बहुत ज्यादा जल्दी बनती है, तो आप कभी भी इसे किसी में डालने के लिए नहीं, ऐसे ही खाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी बन जाती है। आप कभी भी बना के इसको खा सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स डालिए और बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो इसे मैं थोड़ी देर और चलाऊंगी, जिससे कि इसके अंदर जो चीनी है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए रबड़ी हमारी। आसपास से छुड़ाते जाइए इसको अच्छे से, क्योंकि ये चिपक जाती है जैसे मैंने बताया आपको। बस मिल्क पाउडर में यही आपको ध्यान देना होता है कि मिल्क पाउडर बहुत जल्दी चिपकने लगता है कढ़ाई से, तो बस आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो यहाँ हो गई है हमारी रबड़ी तैयार। अब हम कर रहे हैं गैस ऑफ और चलते हैं अपने लास्ट स्टेप पे। यहाँ ले लिया है मैंने एक घेवर का बेस। बेस तैयार है, चाशनी तैयार है, रबड़ी तैयार है और तैयार है हमारे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते तो टूटी फ्रूटी भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आज ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट कर रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ डालूंगी चाशनी। आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा घेवर का बेस बना है, एकदम जालीदार बना है और अच्छे से ब्राउन हो गया है ये। आपके ऊपर है आप कितना मीठा खाना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप चाशनी को इसके ऊपर डालिए। तो मैं सारी तरफ अच्छे से इसमें डाल रही हूँ चाशनी। और अब मैंने ले लिया है यहाँ पे रबड़ी। रबड़ी को भी मैं अच्छे से फैला दूंगी। आपके ऊपर है कि आप रबड़ी ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज्यादा डाल सकते हैं, और थोड़ा कम पसंद करते हैं तो थोड़ा कम कम आप डाल सकते हैं। मैंने इसको ऊपर का पूरा डेकोरेट कर दिया है, यानी पूरा ढक दिया है रबड़ी से, क्योंकि हमारे बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं रबड़ी खाना। और इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। आप चाहें तो यहाँ पे चॉकलेट चिप्स का या फिर चॉकलेट सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या है कि आप इसे ज्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, यानी आपको 1 से 2 दिन में ही खत्म करना पड़ेगा। वरना आप इसे फ्रिज में रख के कम से कम 3 से 4 दिन आराम से खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसका बेस है क्रिस्पी और रबड़ी की वजह से हो गया सॉफ्ट और मीठा, हल्का सा मीठा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस रक्षाबंधन आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। ईद पे बनाइए या रक्षाबंधन पे बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया, मेरी ये डिश पसंद आई है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको ये कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि मैं आपके लिए और आगे क्या डिश बना सकती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।